नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू। रुख करते हैं खबरों की ओर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पार्टी के सांसदों के दबाव के बाद इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। ट्रूडो ने कहा कि वह उत्तराधिकारी मिलने तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। उनके इस्तीफे को लेकर पार्टी में असंतोष और राजनीतिक संकट था। यह कदम उनकी पार्टी के भीतर बढ़ती विरोधी आवाजों के कारण लिया गया है। अब यह देखना होगा कि पार्टी जल्द ही किसे नया नेता चुनेगी और इस घटना का कनाडा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष में भेजे गए लोबिया के बीजों से अब पत्तियां उगने की जानकारी दी है। यह मिशन स्पेंडेक्स के तहत भेजा गया था, जो अंतरिक्ष में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का अध्ययन कर रहा है। मिशन की सफलता ने वैज्ञानिकों को यह समझाने में मदद दी कि अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि कैसे होती है। यह भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और अंतरिक्ष में खेती के संभावनाओं की नई दिशा को खोलती है। अमेरिका में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें 7.2 तीव्रता मापी गई है। इस भूकंप के झटके पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में महसूस हुए हैं। इस भूकंप से जान माल के नुकसान की सूचना अभी नहीं मिली है, लेकिन प्रशासन से संबंधित क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। भारत में कोरोना जैसे वायरस HMPV के 6 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2 जबकि बंगाल और गुजरात में 1-1 बच्चा संक्रमित पाया गया। इन बच्चों की उम्र 3 से 8 महीने के बीच है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोई नया वायरस नहीं बताया है और स्थिति पर नजर रखने की बात कही। भारत के कई हिस्सों में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के लोग भी धरती में कंपन महसूस करने के बाद घबराए हुए थे। भूकंप का केंद्र नेपाल बॉर्डर के पास से तिब्बत में बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 मापी गई है। हालांकि राहत कार्य शुरू कर दिया गया है और अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में भारत पोल पोर्टल लॉन्च करेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से देश भर में भगोड़े अपराधियों पर निगरानी रखी जाएगी। खास बात यह है कि यह पोर्टल इंटरपोल से रियल टाइम जानकारी प्राप्त करेगा, जिससे अपराधियों के बारे में सटीक और त्वरित जानकारी मिल सकेगी। इसके जरिए देश भर में अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी आएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देशवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह वायरस कोरोना जैसा तेजी से नहीं फैलता है। भारत में इस वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं, लेकिन यह महामारी का रूप नहीं ले रहा। HMPV का पहला पता 2001 में चला था और तब से इसकी जानकारी संकलित की जा रही है। मंत्रालय ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है और इस वायरस को लेकर कोई खास चिंता नहीं है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली के इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह नाम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बेहतर होगा और इससे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा कि यह कदम देशवासियों को एक मातृभूमि के प्रति और अधिक श्रद्धा और सम्मान का एहसास कराएगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक भीषण ब्लास्ट किया है, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए हैं। इसके अलावा ड्राइवर की भी मौत हो गई है। ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि सड़क पर 10 फीट का गड्ढा बन गया है। गुजरात के कुछ जिलों में एक 18 साल की किशोरी 540 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में जुटा हुआ है और किशोरी को बाहर निकालने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स।